मधुमक्खी के छत्ते में गांव व हिमालय की घाटियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, मधुपुर। यह गांव अपने हरित पेड़ों, रंगीन फूलों और मेहनती लोगों के लिए जाना जाता था। पहाड़ियों के बीच बसा यह गांव उतना ही सुंदर था जितना किसी चित्रकार की पेंटिंग। गांव के किनारे एक विशाल मधुमक्खी का छत्ता था। उसे लोग मधुमाता कहते थे क्योंकि गांव की हर खुशहाली उसी से जुड़ी मानी जाती थी। गांव के किसान दिन भर खेतों में काम करते, बच्चे फूल तोड़कर मधुमक्खियों को खुश रखते और औरतें अपने घरों में मधुर गीत गुनगुनाती। मधुमक्खियां गांव के हर खेत में पराग फैलाकर फसलों को दोगुना कर देती। यही कारण था कि मधुपुर के लोग प्रकृति की पूजा करते थे। लेकिन पास ही एक और गांव था, चमेलीपुर। यह गांव हरियाली से रहित, गंदगी से भरा और आलसी लोगों का ठिकाना था। वहां के लोग मेहनत से दूर भागते और जल्दी लाभ पाने के लिए जादू टोने पर भरोसा करते। वहां का प्रधान चमचम चोर अपनी चालाकी और लालच के लिए दूर दूर तक बदनाम था। एक दिन उसे खबर मिली कि मधुपुर को सर्वाधिक सुंदर गांव का पुरस्कार मिलने वाला है। उसका ईर्ष्यालु मन जल उठा। उसने अपने पुराने जादूगर मित्र से एक जादुई डब्बा हासिल किया जो किसी भी वस्तु का रंग, सुंदरता और जीवन शक्ति चूस सकता था। रात के अंधेरे में वह मधुपुर पहुंचा और अपने जादुई डिब्बे से पूरे गांव के रंग, मधुरता, फूलों की खुशबू और पेड़ों की हरियाली को सोख लिया। सुबह जब लोग उठे तो हर ओर उजाड़ और सफेदी थी। न रंग, न खुशबू, न चहकते पंछी। यहां तक कि मधुमक्खियां भी कमजोर और उदास हो गईं। गांव की सबसे बुजुर्ग मधुमक्खी रानी मौन ने सभा बुलाई। उसने कहा, अब हमारी रक्षा और गांव की बहाली तभी संभव है जब हम सब मिलकर एक विशाल छत्ता बनाएं जो गांव को बुराई से ढाल दे। गांव के बच्चे रिया और ऋतिक अन्य दोस्तों संग फूलों की खोज में दूसरे गांवों तक गए। उन्होंने कठिन यात्राएं की, पहाड़ चढ़े, जंगलों में रातें बिताई, लेकिन हार नहीं मानी। आखिर उन्हें एक गुप्त घाटी मिली जहां हजारों जंगली फूल खिले थे। उन्होंने वहां से फूल लाकर मधुपुर लौटाया। मधुमक्खियां उन फूलों से रस चूसकर गांव के चारों ओर एक जादुई छत्ता बुनने लगी। समय के साथ गांव फिर से रंगीन हुआ। पेड़ जीवित, फूल सुगंधित और हवा फिर से मधुर हो गई। जब चमचम चोर ने फिर से हमला करने की कोशिश की तो छत्ते से लाखों मधुमक्खियां निकल पड़ी और उसके जादुई डिब्बे को शहद में लपेट दिया। उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई। चमचम चोर का गांव फिर से बंजर बन गया और वह खुद हमेशा के लिए पहाड़ों में खो गया। मधुपुर में फिर से जीवन लौट आया। गांव वालों ने प्रण लिया कि वे कभी आलस या स्वार्थ की राह नहीं चुनेंगे। उन्होंने मधुमक्खियों के साथ एक संधि की, हम तुम्हारे फूलों की देखभाल करेंगे और तुम हमारे आसमान की। उस रात पूरा गांव छत्ते के नीचे नाचा। फूलों की खुशबू, मधुमक्खियों की भनभनाहट और बच्चों की हंसी के बीच अंत में रानी मौन ने कहा, जब तक इंसान प्रकृति से प्रेम करेगा तब तक उसका जीवन मधु जैसा मीठा रहेगा। यह कहानी लगभग 4000 शब्दों में विस्तार से पात्रों, संवादों और उपकथाओं के साथ रची जा सकती है, जिसमें गांव की पुनर्निर्माण यात्रा, बच्चों के साहसिक अभियान और मधुमक्खियों का प्रतीकात्मक पर्यावरण संदेश शामिल हो। क्या आप चाहेंगे कि यह कहानी का पूरा 4000 शब्दों वाला संस्करण उन्हीं तत्वों के साथ लिखा जाए, पूर्ण वर्णनात्मक रूप में?